दोस्तों, आसमां भी झुकता है उसके सामने, बस कोई झुकाने वाला चाहिए। आज हम जिस यूपीएससी वॉरियर के बारे में बात करने वाले हैं, अंत तक उसकी कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और अगर इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो जाएं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, बचपन से जो व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत हो, ना कोई रोग ना कोई परेशानी हो, लेकिन अचानक ग्रेजुएशन के दौरान उसको ऐसी दिक्कत आ जाए जिसके कारण उसका पूरा संसार ही अंधकारमय हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? आप कहेंगे शायद वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम कहेंगे कि वो व्यक्ति 30 मई 2022 को घोषित यूपीएससी के नतीजों में रैंक 7 हासिल कर सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सम्यक एस जैन की। इनकी कहानी को हम 5 पॉइंट में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा एक टॉपर की मानसिकता किस तरह से बनती है। नंबर 1, सम्यक जैन बचपन से पढ़ाई में अच्छे थे। उनकी शुरुआती स्कूलिंग सामान्य रही। देश भर में मार्च 2020 में जब प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की घोषणा की, तब सम्यक के मन में यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का विचार आया। पहले प्रयास में असफल रहे, लेकिन इस बार दूसरे प्रयास में सफलता पाकर वो बहुत खुश हैं। सम्यक कहते हैं कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सिंगल डिजिट में इतनी अच्छी रैंक आएगी। इस परीक्षा के बारे में मैंने जितना सोचा था, मुझे उससे ज्यादा मिला। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ सोचते हैं कि पहली बार में मुझे आईएएस बनना है, सबसे कम उम्र का आईपीएस बनना है, लेकिन उनका फोकस हमेशा होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे। जब भी सिलेक्शन होना होगा तब हो ही जाएगा, लेकिन आपके हाथ में होती है तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी। उसको जितना बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट बताने से पहले अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, क्योंकि हम वहां पे करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिडीमेनिया इंफोटेनमेंट। पॉइंट नंबर 2, साइंस से 12वीं के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया। फर्स्ट ईयर के दौरान उनकी आंख में परेशानी हुई और जब जांच कराई गई तो मैक्यूलर डिजेनरेशन का पता चला। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है। हालांकि इनके परिवार में दूर दूर तक ऐसी कोई समस्या नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसका कोई इलाज भी नहीं था। जब धीरे धीरे समस्या बढ़ी तो पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि कॉलेज भी इतना सपोर्टिंग नहीं था। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन से इंग्लिश ऑनर्स से इन्होंने बीए किया। पॉइंट नंबर 3, सम्यक कहते हैं कि ग्रेजुएशन के दौरान ही कुछ दोस्तों ने उन्हें बताया कि अगर पढ़ने लिखने में रुचि है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC से पत्रकारिता कर लो। फिर सम्यक इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा करने के लिए यहाँ पर चले आए। IIMC से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए चले गए और यहीं से यूपीएससी का सफर उन्होंने शुरू किया। उन्होंने यूपीएससी में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यानी PSIR को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज किया। पॉइंट नंबर 4, सम्यक जी के माता पिता दोनों एयर इंडिया के लिए काम करते हैं। वो अपनी मां के साथ रहते हैं। पिता फ्रांस में कंट्री मैनेजर हैं और पेरिस में पोस्टेड हैं। उन्होंने बताया कि उनकी दीदी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई, तो उनके पिताजी ने भी कहा कि तुम भी वहीं चले जाओ, अमेरिका में तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा स्कोप है। सम्यक कहते हैं जब वो शुरुआती दिनों में ठीक थे तो उन्होंने देखा कि देश में करने के लिए बहुत कुछ है, देश के लोगों के लिए अच्छी सुविधाओं की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वो देश में ही रहेंगे और जो कुछ भी करेंगे यहीं से करेंगे। पॉइंट नंबर 5, दृष्टिबाधित होने के कारण वो PWD श्रेणी में आते हैं। सम्यक ने बताया कि मेरी कॉपी लिखने के लिए मुझे एक राइटर की ज़रूरत होती थी। ऐसे में उनकी मां ने उनका साथ दिया। ग्रेजुएशन से लेकर यूपीएससी तक की परीक्षा में उनकी माताजी ने ही लिखा। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में राइटर उनकी मां ही बनी थी और मेंस में उनकी एक दोस्त ने पेपर लिखा था। उन्होंने कहा कि वो ऐसे सहयोगी माता पिता और दोस्तों को पाकर धन्य हैं। दोस्तों, माता पिता और दोस्तों का रोल कितना अहम होता है वो हमारी पिछली वीडियो ऑल इंडिया रैंक 1 श्रुति शर्मा मैम की वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जरूर देखना। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए सबसे जरूरी सीख की।
सम्यक जैन जी यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव रहना सीखें। कोई भी अपने आप में कम नहीं है। हमेशा विश्वास रखें कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ध्यान रहे कि उसमें निरंतरता बनाए रखें। हमेशा अपना मूल्यांकन करते रहें। मॉक टेस्ट का विकल्प चुनें। लोगों को लगता है कि यूपीएससी के बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, सामान्य वर्ग के लिए भी 6 अटेम्प्ट हैं। लोग हमेशा इस ख्याल में रहते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार जरूर पास कर लेंगे, लेकिन सम्यक जी कहते हैं कि पेच यहीं फंस रहा है। जबकि सोचना यह चाहिए कि यही एकमात्र प्रयास है, यही मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसी में मुझे लक्ष्य को हासिल करना है। दोस्तों, अब मेरा प्रश्न आपके लिए, जब सम्यक जी इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए रैंक 7 हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप यूपीएससी में एक सीट अपने नाम की पक्की नहीं कर सकते? जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर जरूर जुड़ें और हमसे बात करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।